मेरे प्रिय आत्मन, साधना की परिधि भूमिका के संबंध में हमने 2 चरणों पर बातें की हैं, शरीर शुद्धि और विचार शुद्धि। शरीर और विचार से भी गहरा तल भाव का, भावनाओं का है। भाव की शुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। परिधि की भूमिका और साधना में शरीर और विचार दोनों से ज्यादा भाव की शुद्धि की उपयोगिता है। ये इसलिए कि मनुष्य विचार से बहुत कम जीता है, मनुष्य भाव से ज्यादा जीता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य एक रैशनल एनिमल है, एक बौद्धिक प्राणी है। ये बात उतनी सच नहीं है। आप अपने जीवन में विचार करके बहुत कुछ नहीं करते। आप अधिक जो करते हैं वह भाव से प्रभावित होता है। आप जो घृणा करते हैं, आप जो क्रोध करते हैं, आप जो प्रेम करते हैं, वह सब भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से संबंधित नहीं। जीवन की अधिकतर चर्या भाव के जगत से उद्भूत होती है, विचार के जगत से नहीं। इसलिए यह भी आपने देखा होगा कि आप विचार कुछ करते हैं लेकिन समय पर काम कुछ और कर जाते। उसका कारण विचार और भाव में भिन्न होना होता है। आप तय करते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, आप विचार करते हैं कि क्रोध बुरा है, लेकिन जब क्रोध आपको पकड़ता है तो आपका विचार एक तरफ पड़ा रह जाता है और क्रोध हो जाता है। जब तक भाव के जगत में परिवर्तन न हो, केवल विचार के जगत में सोच विचार से कोई क्रांति जीवन में नहीं होती है। इसलिए बहुत आधारभूत परिधि साधना में जो सबसे आधारभूत बिंदु है वह भावनाओं का है, वह भावों का है। भाव की शुद्धि या शुद्ध भावों का प्रवर्तन कैसे हो, इस संबंध में आज हम विचार करें। भाव की जो विभिन्न दिशाएं हैं उनमें 4 पर मैं सर्वाधिक जोर देना पसंद करूंगा। 4 तत्वों की बात करूंगा जिनके माध्यम से भाव शुद्ध हो सकते हैं। वे ही 4 तत्व विपरीत होकर अशुद्ध भावों के जन्मदाता बन जाते हैं। वे 4 भाव, उनमें प्रथम है मैत्री, द्वितीय है करुणा। प्रथम मैत्री, द्वितीय करुणा, तृतीय प्रमुदिता और चौथा कृतज्ञता। इन 4 भावों को अगर कोई व्यक्ति जीवन में साधे तो भाव शुद्धि उपलब्ध होती है। इन 4 के विपरीत, मैत्री के विपरीत घृणा और वैर, करुणा के विपरीत क्रूरता, हिंसा और अदया, प्रमुदिता, प्रफुल्लता के विपरीत उदासी, विषाद, संताप, चिंता और कृतज्ञता के विपरीत अकृतज्ञता। इनके विपरीत जिसकी जीवन और भाव स्थिति हो वह अशुद्ध भाव में है। इन 4 में जो प्रतिष्ठित हो वह शुद्ध भाव में प्रतिष्ठित है। ये हम विचार करें कि हमारी भाव की परिधि किन बातों से प्रभावित होती है और संचालित होती है। क्या हमारे जीवन में मैत्री की जगह वैर, वैमनस्य ज्यादा प्रमुख है? क्या हम मैत्री की बजाय दुश्मनी से, शत्रुता से ज्यादा संचालित होते? क्या हम ज्यादा प्रभावित होते? क्या हम ज्यादा सक्रिय हो जाते? क्या हमारे भीतर शक्ति का उद्भव ज्यादा होता है? जैसा मैंने पीछे कहा, क्रोध में शक्ति है लेकिन मैत्री में भी शक्ति है, और जो केवल क्रोध की ही शक्ति को पैदा करना जानता है वह जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से से वंचित है। जिसने मैत्री की शक्ति को जगाना नहीं जाना, जो केवल शत्रुता में ही शक्तिमान होता है और मैत्री की अवस्था में शिथिल हो जाता है। यह आपको पता होगा। दुनिया के सारे राष्ट्र शांति के दिनों में कमजोर हो जाते हैं और युद्ध के दिनों में शक्तिशाली हो जाते। क्यों? क्योंकि मैत्री की शक्ति पैदा करना हमें पता नहीं है। शांति हमारे लिए शक्ति नहीं है, अशक्ति है। और यही वजह है कि भारत जैसे मुल्क जिन्होंने शांति की बहुत चर्चा की, प्रेम की बहुत चर्चा की, वे शक्तिहीन हो गए। क्योंकि शक्ति पैदा करने का सामान्यतया एक ही रास्ता है, शत्रुता। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी राष्ट्र को शक्तिमान बनाना है तो या तो सच्चे दुश्मन या झूठे दुश्मन पैदा करो। अपने मुल्क को समझाओ कि दुश्मन आसपास है, चाहे वे न हो। और जब उनको यह बोध होगा कि दुश्मन आसपास है, शक्ति का और ऊर्जा का जन्म होगा। इसलिए हिटलर ने बिल्कुल झूठे दुश्मन खड़े किए, यहूदी जिनसे कोई मतलब न था,
और 10 वर्ष उसने प्रचार किया और सारे मुल्क को समझा दिया कि यहूदी दुश्मन है और इनसे बचाव करना है, और शक्ति पैदा हो गई। जर्मनी की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई, जापान की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई। आज सोवियत रूस की या अमेरिका की सारी शक्ति वैमनस्य पर है। अभी तक मनुष्य का इतिहास केवल शत्रुता की शक्ति को पैदा करना जानता है, मित्रता की शक्ति का हमें पता नहीं। महावीर और बुद्ध ने और क्राइस्ट ने मित्रता की शक्ति की पहली बुनियादें रखी हैं, और उन्होंने जो कहा अहिंसा शक्ति है, या क्राइस्ट ने कहा कि प्रेम शक्ति है, या बुद्ध ने कहा कि करुणा शक्ति है, ये हम सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं। तो मैं आपको कहूँ, अपने जीवन में विचार करें, आप कब शक्तिशाली अनुभव करते हैं? जब आप किसी से शत्रुता में होते हैं तब, या जब आप किसी के प्रति शांत और प्रेम से भरे होते हैं तब। तो आपको ज्ञात होगा आप शत्रुता की स्थिति में शक्तिशाली होते हैं, और जब आप शांत अवैर की स्थिति में होते हैं तो आप अशक्त और कमजोर हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप एक अशुद्ध भाव से प्रभावित होते। यह अशुद्ध भाव की जितनी प्रगाढ़ता हमारे भीतर होगी, उतना हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। क्यों भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण है ये बिंदु समझ लेना। शत्रुता हमेशा बहिकेंद्रित होती है, यानी कोई व्यक्ति बाहर होता है, उससे शत्रुता होती है। अगर बाहर कोई व्यक्ति न हो तो आप में शत्रुता नहीं हो सकती। और मैं आपको यह कहूं, प्रेम वही केंद्रित नहीं होता। अगर बाहर कोई भी न हो तो भी भीतर प्रेम हो सकता है। प्रेम अंतः केंद्रित होता है, मैत्री अंतः केंद्रित होती है, और शत्रुता पर केंद्रित होती है, वह दूसरे से संबंधित होती है। घृणा बाहर से परिचालित होती है, प्रेम भीतर से उद्भावित होता है। प्रेम के झरने भीतर से बहते हैं, घृणा की प्रतिक्रिया बाहर से पैदा होती है। अशुद्ध भाव बाहर से परिचालित होते हैं, शुद्ध भाव भीतर से बहते हैं। अशुद्ध और शुद्ध भाव के भेद को ठीक से समझ लें। जो भाव बाहर से परिचालित होते हैं वे शुद्ध नहीं है, तो वह प्रेम, वह पैशन जिसको हम प्रेम कहते हैं, शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह बाहर से परिचालित है। वही प्रेम शुद्ध है जो भीतर से प्रवाहित है, बाहर से परिचालित नहीं। इसलिए हम अपने मुल्क में प्रेम को और मोह को अलग कर देते हैं। पैशन को, वासना को और प्रेम को हम अलग कर देते हैं। वासना बाहर से परिचालित है। बुद्ध के या महावीर के हृदय में वासना तो नहीं है, लेकिन प्रेम है। क्राइस्ट एक गांव से निकलते थे। दोपहर थी घनी और वे काफी थके मांदे थे और धूप बहुत तेज थी। वे एक बगीचे में एक दरख्त के नीचे विश्राम करने को रुके। वह भवन और वह बगीचा एक वेश्या का था। उस वेश्या ने क्राइस्ट को उस दरख्त के नीचे विश्राम करते देखा। ऐसा व्यक्ति कभी उसके बगीचे में विश्राम नहीं किया था, और ऐसे व्यक्ति को कभी उसने देखा नहीं था। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे, उसने बहुत स्वस्थ लोग देखे थे, लेकिन यह सौंदर्य कुछ और था और यह स्वास्थ्य कुछ और था। वह आकर्षित बंधी हुई, कब उस दरख्त के पास आ गई उसे पता नहीं चला। वह जब पास आकर क्राइस्ट को देखने लगी, उनकी आंख खुली, वे उठकर जाने को हुए। क्राइस्ट ने उसे धन्यवाद दिया कि धन्यवाद इस छाया के लिए जो तुम्हारे इस दरख्त ने मुझे दी। अब मैं जाऊं और मेरा रास्ता लंबा है। उस वेश्या ने कहा, 2 क्षण को अगर मेरे भवन के भीतर न गए तो मेरे मन का बहुत अपमान होगा। 2 क्षण रुको। और उस वेश्या ने कहा, यह पहला मौका है कि मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूं। लोग मेरे द्वार आते हैं और वापस लौटा दिए जाते हैं। यह पहला मौका है जीवन में, मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूं। क्राइस्ट ने कहा, तुमने कहा तो समझो कि मैं आ ही गया, लेकिन रास्ता मेरा लंबा है, मुझे जाने दो। क्राइस्ट ने कहा, तुमने कहा तो समझो कि मैं आ ही गया। उस वेश्या ने कहा, इससे मुझे बड़ी पीड़ा होगी। इसका अर्थ होगा आप इतना भी प्रेम नहीं दिखा सकते कि मेरे भवन में भीतर चल सके। क्राइस्ट ने कहा, स्मरण रखना, मैं अकेला आदमी हूं जो तुम्हें प्रेम कर सकता है, और जितने लोग तुम्हारे द्वार आए वे कोई प्रेम नहीं करते हैं।
क्राइस्ट ने कहा, मैं अकेला आदमी हूं जो तुम्हें प्रेम कर सकता है, और जो तुम्हारे द्वार आए वे तुम्हें कोई प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं है। वे तुम्हारे कारण आए और मेरे भीतर प्रेम है। प्रेम दिए के प्रकाश की भांति है। अगर कोई भी यहां न हो तो प्रकाश शून्य में गिरता रहेगा, और कोई निकलेगा तो उस पर पड़ जाएगा। और वासना और मोह प्रकाश की भांति नहीं है। वे किसी से प्रभावित होंगे तो खींचते हैं। इसलिए वासना एक तनाव है, एक टेंशन है। प्रेम तनाव नहीं है, प्रेम में कोई तनाव नहीं है। प्रेम अत्यंत शांत स्थिति है। अशुद्ध भाव वे हैं जो बाहर से प्रभावित होते। अशुद्ध भाव वे हैं जिनकी तरंगे बाहर की हवाएं आप में पैदा करती, और शुद्ध भाव वे हैं जो आपसे निकलते। बाहर की हवाएं जिन्हें प्रभावित नहीं करती। महावीर को और बुद्ध को कभी हम इस भाषा में नहीं सोचते हैं कि वे प्रेम करते थे। मैं आपको यह कहूं, वे ही अकेले लोग हैं जो प्रेम करते हैं। लेकिन उस प्रेम में और आपके प्रेम में फर्क है। आपका प्रेम एक संबंध है किसी व्यक्ति से, उनका प्रेम संबंध नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। उनका प्रेम कोई संबंध नहीं है किसी से। उनका प्रेम उनके चित्त की अवस्था है, यानी वे प्रेम करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कुछ और करने को नहीं है। लोग कहते हैं महावीर को लोगों ने अपमानित किया, पत्थर मारे, कान में खीले ठोंके, और उन्होंने सब कुछ क्षमा कर दिया। मैं कहता हूं वे गलत कहते। महावीर ने किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा वे लोग करते हैं जो क्रुद्ध हो जाते हैं, और महावीर ने उन पर कोई दया नहीं की, क्योंकि दया वे लोग करते हैं जो क्रूर होते हैं। और महावीर ने कोई सोच विचार नहीं किया कि मैं इनके साथ बुरा व्यवहार न करूं, क्योंकि ये सोच विचार वे लोग करते हैं जिनके मन में बुरे व्यवहार का ख्याल आ जाता है। फिर महावीर ने क्या किया? महावीर मजबूर है। प्रेम के सिवाय उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करो, उत्तर में प्रेम ही आ सकता है। आप एक फलों से लदे हुए दरख्त को पत्थर मारो, उत्तर में फल ही गिर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसमें दरख्त कुछ भी नहीं कर रहा है, ये मजबूरी है। और आप जल से भरे हुए झरने में कैसी ही बाल्टियां फेंको, वे गंदी हों या सुंदर हों या स्वर्ण की हों या लोहे की हों, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि झरना आपको पानी दे दे। इसमें झरने की कोई खूबी नहीं है, मजबूरी है। तो जब प्रेम चित्त की अवस्था होती है तब वह एक विवशता होती है, उसे देना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो वे भाव जो भीतर से निकलते हैं, जिनको आप बाहर से खींचते नहीं, जिन्हें आप बाहर से नहीं खींच सकते हैं, वे भाव शुद्ध हैं। और वे भाव जो बाहर के तूफान आप में लहरों की तरह पैदा करते हैं, वे अशुद्ध हैं। जो बाहर से पैदा किए जाएंगे वे आप में बेचैनी और परेशानी पैदा करेंगे, और जो भीतर से निकलेंगे वे आपको बहुत आनंद से भर जाएंगे। शुद्ध और अशुद्ध भाव के लिए पहली बात यह स्मरण रखें, शुद्ध भाव चित्त की अवस्था है, अशुद्ध भाव चित्त की विकृति है, अवस्था नहीं। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर का परिणाम है, शुद्ध भाव चित्त पर अंतस का विकास है। तो अपने जीवन में यह विचार करें कि मैं जिन भावनाओं से संचालित होता हूं वे मेरे भीतर से आते हैं या दूसरे लोग मुझ में पैदा करते। मैं रास्ते पर जा रहा हूं और आप मुझे एक गाली देते हैं, और अगर मुझे क्रोध पैदा हुआ है, यह अशुद्ध भाव है, क्योंकि आपने मुझ में पैदा किया। मैं रास्ते से जा रहा हूं और आप मुझे आदर करते हैं और मैं प्रसन्न हुआ, यह अशुद्ध भाव है, क्योंकि यह आपने मुझ में पैदा किया है। मैं रास्ते से जा रहा हूं, आप गाली देते हैं या कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं, और मेरी अवस्था वही बनी रहती है जो कि थी गाली देने के पहले या प्रशंसा करने के पहले। वह शुद्ध भाव है, क्योंकि आपने उसे पैदा नहीं किया है। वह मेरा है, जो मेरा है वह शुद्ध है, और जो बाहर से आता है वह अशुद्ध है। बाहर से जो आता है वह रिएक्शन है,
वो प्रतिध्वनि है। हम वहां एक इको पॉइंट देखने गए थे पीछे, और वहां आवाज करिए तो वहां से पहाड़ उसको दोहरा देते थे। मैंने कहा कि हम में से अधिक लोग इको पॉइंट हैं। आप कुछ कहिए, वे दोहरा देते हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है, वे खाली पहाड़ है। आप कुछ चिल्लाइए, वहां से भी चिल्लाहट लौटती है, वो उनकी नहीं है, वो आपने पैदा की थी, और आपने जो पैदा की थी वो आपकी नहीं थी, वो किसी दूसरे ने आप में पैदा की थी। हम सब इको पॉइंट है, और हमारे पास अपनी कोई आवाज नहीं है, और अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है। हमारे सब भाव अशुद्ध हैं, क्योंकि वे दूसरों के हैं, उधार है। ये स्मरण रखें, पहला सूत्र की भाव मेरे हों, वे प्रतिक्रियाएं न हों, वे मेरे चित्त की अवस्थाएं हों। ऐसी चित्त की अवस्थाओं को 4 भागों में मैंने विभाजित किया। पहला, मैत्री। मैत्री साधनी होगी। मैत्री इसलिए साधनी होगी क्योंकि मैत्री का जो शक्ति बिंदु है हमारे भीतर, उसके विकसित होने के जीवन बहुत कम मौके देता है। वह अविकसित पड़ा रहता है, वह बीज की तरह हमारे मनोभूमि में पड़ा रहता है, विकसित नहीं हो पाता है। शत्रुता का बीज एकदम विकसित हो जाता है। क्यों? उसके भी प्राकृतिक कारण है, वह भी जरूरत है, वह जरूरत जरूर है, लेकिन जीवन भर की संगी और साथी होने की जरूरत नहीं है। उसकी एक दिन जरूरत है, एक दिन उसे छोड़ देने की भी जरूरत है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते से ही वह जो अनुभव करता है, पैदा होते से जो उसे अनुभव होता है, वह प्रेम का नहीं होता। बच्चे को पैदा होते से ही जो अनुभव होता है वह भय का, फियर का होता है। और स्वाभाविक है, एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में बड़ी व्यवस्था और सुविधा में था, जहां कोई अड़चन न थी, कोई परेशानी न थी, भोजन कमाने की, पानी पीने की कोई चिंता न थी, वहां वह बड़ी ही सुखद निद्रा में सोया हुआ था और जी रहा था। जब वह मां के पेट के बाहर आता है, एक छोटा सा बच्चा, सब तरह से कमजोर, उसे जो पहला अनुभव, जो पहला आघात होता है वह भय का होता है। और अगर भय का आघात हो तो जिनको वह देखता है उनके प्रति प्रेम पैदा नहीं होता, उनसे डर पैदा होता है, और जिनसे डर पैदा होता है उनके प्रति घृणा पैदा होती है। इसे नियम समझ ले, भय कभी प्रेम नहीं पैदा करता है। किसी ने अगर कहा हो कि भय के बिना प्रीति नहीं होती तो बिल्कुल गलत कहा है। भय हो तो प्रीति हो ही नहीं सकती। भय में कभी प्रीति नहीं होती, और ऊपर से प्रीति अगर दिखाई भी जाए तो भीतर अप्रीति होती है। इस दुनिया में जितनी प्रीति हम देखते हैं वह अधिकतर भय पर खड़ी हुई है, और भय पर जो प्रीति खड़ी हुई है वह झूठी है। इसलिए ऊपर से प्रीति रहती है और भीतर से घृणा सरकती रहती है। हम जिन जिन को प्रेम करते हैं उन्हीं को घृणा भी करते हैं, क्योंकि प्रीति ऊपर होती है, घृणा नीचे होती है, क्योंकि हम उनसे भयभीत होते हैं। स्मरण रखें, जो व्यक्ति किसी को भयभीत कर रहा है वो अपने प्रेम पाने के अवसर खो रहा है। अगर पिता अपने पुत्र को भयभीत कर रहा है वो उसके प्रेम को नहीं पा सकेगा। अगर पति अपनी पत्नी को भयभीत कर रहा है वह उसके प्रेम को नहीं पा सकेगा। वह प्रेम का अभिनय पा सकता है, प्रेम नहीं पा सकेगा, क्योंकि प्रेम केवल अभय में विकसित होता है, भय में विकसित नहीं होता। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है वह भय को अनुभव करता है, और इसलिए उसकी शत्रुता के बिंदु तो सक्रिय हो जाते हैं, प्रेम के बिंदु सक्रिय नहीं हो पाते। प्रेम के बिंदु अधिकतर लोगों के जीवन भर बिना सक्रिय हुए ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन उनका कोई मौका नहीं देता। जिसे आप प्रेम करके जानते हैं वह भी प्रेम नहीं है, वह भी केवल काम वासना है, वह भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल साधना से विकसित होता है। इसलिए मैत्री का और प्रेम का हमारे भीतर जो बिंदु है उसे विकसित करना होगा, सारी प्रकृति के खिलाफ विकसित करना होगा, क्योंकि प्रकृति उसे विकसित होने का मौका नहीं देती है। जो आप जीवन पाते हैं वह उसे मौका नहीं देता, उसमें केवल शत्रुता विकसित होती है। और जिसको हम मैत्री कहते हैं वह मैत्री केवल औपचारिकता होती है और शिष्टाचार होती है।
वह मैत्री केवल एक व्यवस्था होती है शत्रुता से बचने की, शत्रुता को पैदा न कर लेने की, लेकिन वह मैत्री नहीं होती। मैत्री बड़ी अलग बात है। उस बिंदु को कैसे विकसित करें, कैसे हमारे भीतर मैत्री का भाव पैदा होना शुरू हो, उसका भाव करना होगा। मैत्री का सतत भाव करना होगा। जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके प्रति मैत्री का संदेश भेजना होगा, मैत्री की किरणें भेजनी होंगी और अपने भीतर उस मैत्री के बिंदु को निरंतर सचेष्ट करना होगा और सक्रिय करना होगा। जब आप नदी के किनारे बैठे हों तो नदी की तरफ प्रेम भेजिए। इसलिए नदी का नाम ले रहा हूं कि किसी आदमी की तरफ प्रेम भेजने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक दरख्त के प्रति प्रेम भेजिए। इसलिए दरख्त की बात कह रहा हूं कि एक आदमी की तरफ भेजने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। सबसे पहले प्रकृति की तरफ प्रेम भेजिए। प्रेम का बिंदु सबसे पहले प्रकृति की तरफ विकसित हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति आप पर कोई चोट नहीं कर रही है। पुराने दिनों में अद्भुत लोग थे, सारे जगत के प्रति प्रेम का संदेश भेजते थे। सुबह सूरज उगता था तो हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कर लेते थे और उसे कहते कि धन्य हो और तुम्हारी करुणा अपार है कि तुम हमें प्रकाश देते और तुम हमें रोशनी देते। ये पूजा कोई पैगनिज्म नहीं था, ये पूजा कोई नासमझी नहीं थी। इसमें अर्थ थे, इसमें बड़े अर्थ थे। जो व्यक्ति सूरज के प्रति प्रेम से भर जाता था, जो व्यक्ति नदी को मां कहकर प्रेम से भर जाता था, जो जमीन को माता कहकर उसके स्मरण से प्रेम से भर जाता था, यह असंभव था कि वह आदमियों के प्रति अप्रेम से भरा हुआ ज्यादा दिन रह जाए। यह असंभव है। अद्भुत लोग थे, उन्होंने सारी प्रकृति की तरफ प्रेम के संदेश भेजे थे और सब तरफ पूजा और प्रेम और भक्ति को विकसित किया था। जरूरत है इसकी। अगर प्रेम का अंकुर भीतर पैदा करना है तो सबसे पहले उसका संदेश प्रकृति की तरफ भेजना होगा। हम तो ऐसे अजीब लोग हैं कि रात पूरा चांद भी ऊपर खड़ा रहेगा और हम नीचे बैठकर ताश खेलते रहेंगे और रमी खेलते रहेंगे और हम हिसाब किताब लगाते रहेंगे कि 1 रुपया हार गए हैं या 1 रुपया जीत गए हैं, और चांद ऊपर खड़ा रहेगा और प्रेम का एक इतना अद्भुत अवसर व्यर्थ खो जाएगा। चांद आपके उस केंद्र को जगा सकता था। अगर चांद के पास 2 क्षण मंत्रमुग्ध बैठकर आपने प्रेम का संदेश भेजा होता तो उसकी किरणों ने आपके भीतर कोई बिंदु सक्रिय कर दिया होता, कोई तत्व, और आप प्रेम से भर गए होते। चारों तरफ मौके, ये पूरी प्रकृति बहुत अद्भुत चीजों से भरी हुई है। उनकी तरफ प्रेम करिए और प्रेम का कोई भी मौका आ जाए उसे खाली मत जाने दीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। उसका उपयोग इसलिए कि अगर रास्ते से आप जा रहे हैं और एक पत्थर पड़ा है तो उसे हटा दीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त में मिला हुआ उपयोग है जो आपके जीवन को बदल देगा। ये बिल्कुल सस्ता सा काम है। इससे सस्ती और साधना क्या होगी कि आप रास्ते से निकले हैं और एक पत्थर पड़ा था और आपने उठाकर उसे रख दिया है। न मालूम कौन अपरिचित वहां से निकलेगा और न मालूम कौन अपरिचित उस पत्थर से चोट खाएगा। आपने प्रेम का एक कृत्य किया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, बड़ी छोटी छोटी बातें जिंदगी में प्रेम के तत्व को विकसित करती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें। एक रास्ते पर एक बच्चा रो रहा है, आप चले जाते हैं। आप खड़े होकर 2 क्षण उसके आंसू नहीं पहुंच सकते। अन्नाहिम लिंकन एक सीनेट की बैठक में अपनी जा रहा था। बीच में एक सुअर फंस गया एक नाली में। वह भागा हुआ गया और उसने कहा कि सीनेट को थोड़ी देर रोकना, मैं अभी आया। ये बड़ी अजीब बात थी। अमेरिका की संसद शायद ही कभी रुकी हो इस तरह से। वह वापस लौटा, उसने सुअर को निकाला, उसके सब कपड़े मिट गए कीचड़ में। उसे नाली से बाहर निकालकर उसने रखा, फिर वह अंदर गया। लोगों ने पूछा क्या बात थी, इतने आप घबराए हुए काम रोककर बाहर क्यों गए? तो उसने कहा एक प्राण संकट में था। यह प्रेम का कितना सरल सा कृत्य था, लेकिन कितना अद्भुत है। और ये छोटी छोटी बातें। अब मैं देखता हूं ऐसे लोग हैं जो इसलिए पानी छान कर पिएंगे कि कोई कीड़ा न मर जाए,
लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं है, तो उनका पानी छानना बेकार है। वह उनके लिए बिल्कुल ही मैकेनिकल हैबिट की बात है कि वे पानी छान कर पीते हैं, कि वे रात को खाना नहीं खाते क्योंकि कोई कीड़ा न मर जाए। लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे नहीं है कि पानी छान कर पीते हैं, कि रात को खाना नहीं खाते हैं, कि मांसाहार नहीं करते हैं। इससे भी मतलब नहीं है। एक ब्राह्मण या एक जैन या एक बौद्ध मांसाहार नहीं करेगा तो ये मत समझना कि उसका मन प्रेम से भरा हुआ है। ये केवल आदत की बात है, ये केवल वंश परंपरागत सुनी हुई बात है, समझी हुई बात है, लेकिन उसके मन में प्रेम नहीं है। हाँ, अगर ये आपके प्रेम से विकसित हो तो ये अद्भुत बात हो जाएगी। अहिंसा तब परम धर्म है जब वह प्रेम से विकसित हो। अगर वह ग्रंथों को पढ़कर और किसी संप्रदाय को मानकर विकसित हो जाए, वह कोई धर्म ही नहीं है। तो जीवन में बड़े छोटे छोटे काम हैं और हम भूल ही गए। यानी मैं आपसे ये कहता हूँ, जब आप किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो अपने सारे हृदय के प्रेम को अपने हाथ से उसके पास भेजें। अपने सारे प्राण को, अपने सारे हृदय को उस हाथ में संकलित होने दें और जाने दें, और आप हैरान होंगे, वह हाथ जादू हो जाएगा। और जब आप किसी की आंख में झांकते हैं तो अपनी आंखों में अपने सारे हृदय को उड़ेल दें, और आप हैरान हो जाएंगे, वे आंखें जादू हो जाएंगी और वे किसी के भीतर कुछ हिला देंगी। न केवल आपका प्रेम जागेगा, बल्कि हो सकता है कि दूसरे के प्रेम जगने के भी आप उपाय और व्यवस्था करते हैं। जब कोई एक ठीक से प्रेम करने वाला आदमी पैदा होता है तो लाखों लोगों के भीतर प्रेम सक्रिय हो जाता है। ये मैत्री और प्रेम के बिंदु को उठाने के लिए जो भी आपको मौका मिले उसे मत खोएं, और उसके मौका मिलने के लिए एक सूत्र याद रखें। नियमित 24 घंटे में यह स्मरण रखें कि 1-2 काम ऐसे ज़रूर करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, उन कामों को हम इसलिए कर रहे हैं कि बदले में हम कुछ चाहते हैं। 24 घंटे में नियम पूर्वक कुछ काम ऐसे करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। वे काम प्रेम के होंगे और आपके भीतर प्रेम को पैदा करेंगे। अगर एक व्यक्ति दिन में एक काम भी ऐसा करे जिसके बदले में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, उसका उसे बहुत बड़ा बदला मिल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर प्रेम का केंद्र सक्रिय हो जाएगा और विकसित होगा। तो कुछ करे जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, उससे मैत्री धीरे धीरे विकसित होगी। एक घड़ी आएगी कि आप केवल उनके प्रति मैत्रीपूर्ण हो पाएंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। फिर और विकास होगा, और एक घड़ी आएगी आप उनके प्रति भी मैत्रीपूर्ण हो सकेंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण है। और एक घड़ी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सब भूयेषु वैरम मज्झ न केवई। सब मेरे मित्र हैं और किसी से मेरा वैर नहीं है। यह कोई विचार नहीं है, ये भाव है। यानी ये कोई सोच विचार नहीं है, ये भाव की स्थिति है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है और कोई मेरा शत्रु नहीं। ये कब होता है? जब मैं किसी का शत्रु नहीं रह जाता। ये तो हो सकता है कि महावीर के कुछ शत्रु रहे हों, लेकिन महावीर कहते हैं कोई मेरा शत्रु नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं किसी का शत्रु नहीं, और महावीर कहते हैं मेरा वैर किसी के प्रति नहीं है। कितने आनंद की घटना नहीं घटी होगी। आप एक व्यक्ति को प्रेम कर लेते हैं, कितना आनंद उपलब्ध होता है। और जिस व्यक्ति को सारे जगत को प्रेम करने की संभावना खुल जाती होगी, उसके आनंद का कोई ठिकाना है। ये सौदा महंगा नहीं है। आप खोते कुछ नहीं है और पा बहुत लेते हैं। इसलिए मैं महावीर को, बुद्ध को त्यागी नहीं कहता हूँ। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। त्यागी आप हो सकते हैं, वे नहीं। आनंद के इतने अपरिसीम अनंत द्वार उन्होंने खोले। इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम था, जो भी सुंदर था, जो भी शुभ था, सबको उन्होंने पिया और जाना। और आप क्या जान रहे? सिवाय जहर के आप कुछ भी नहीं जान रहे। और उन्होंने अमृत को जाना। तो मैं आपको यह कहूं कि प्रेम की वह अंतिम चरम घड़ी
जब हम सारे जगत के प्रति प्रेम को विस्तीर्ण कर पाते हैं और हमारे हृदय से किरणें बहती रहती हैं, उसके लिए जीवन को साधना होगा। कोई कृत्य प्रेम का रोज जरूर करे, सचेत करे। और सारे दिन हजार मौके हैं जब आप प्रेम जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आदतें हमारी खराब हैं। प्रेम जाहिर करने के सारे मौके हम खो देते हैं और घृणा जाहिर करने का एक भी मौका नहीं खोते। घृणा जाहिर करने के जितने मौके खो सके उतना शुभ है, और प्रेम जाहिर करने के जितने मौके पकड़ सके उतना शुभ है। घृणा के मौके को खाली जाने दे, एकाध मौके को सचेत होकर खाली जाने दे, और प्रेम के एकाध मौके को सचेत होकर पकड़े। इससे साधना में अद्भुत गति आएगी। तो पहला सूत्र है मैत्री, दूसरा सूत्र है करुणा। करुणा मैत्री का ही एक रूप है। उसे अलग इसलिए कह रहे हैं कि उसमें कुछ अलग भाव भी है। अलग भावों से मतलब है, इस जगत में अगर आप अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा विचार करेंगे तो आप उनके प्रति बहुत करुणा से भर जाएंगे। अब हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, नहीं कह सकता संच इनमें से कोई समाप्त हो जाए। एक संच तो सब समाप्त हो ही जाएंगे। एक न एक दिन हम में से हर आदमी चुक जाएगा। अगर मुझे यह ख्याल हो कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कोई चेहरे में दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो क्या मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा पैदा नहीं होगी? एक बगीचे में अभी अभी मैं गया और वहां फूल खिले हैं, सांझ में मुरझा जाएंगे। छोटी सी घड़ी है उनके जीवन की, अभी खिले हैं, सुबह सांझ मुरझा जाएंगे। क्या इस बात का स्मरण कि ये फूल जो अभी मुस्कुरा रहे हैं सांझ गिर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे, उनके प्रति करुणा को पैदा नहीं कर देगा? क्या यह ख्याल कि रात में जो तारे हैं उनमें से कोई टूट जाता है और बिखर जाता है, क्या तारों के प्रति करुणा को पैदा नहीं कर देगा? अगर बोध हो तो चारों तरफ देखने पर हर एक के प्रति करुणा मालूम होगी, बहुत दया मालूम होगी। इतना थोड़ा ये मिलन है, इतना मुश्किल ये जीवन है, इतनी दुर्लभ ये घटना है, और इतनी वासनाएं और इतनी तृष्णाएं और इतनी पीड़ाएं हैं हर एक के भीतर। फिर भी हम किसी तरह जीते हैं और किसी तरह प्रेम करते हैं और किसी तरह दो सुंदर कृतियां बनाते हैं। ये कितनी करुणा नहीं पैदा कर देगा? बुद्ध के ऊपर एक दफा एक आदमी ने आकर थूक दिया, इतने गुस्से में आ गया, उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने उसको पोंछ लिया और उस आदमी से कहा, कुछ और कहना है? उनके पास जो भिक्षु था आनंद, उसने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? उसने कुछ कहा है? हमें आज्ञा दें, हम उसे ठीक करें। ये तो हद हो गई कि वह आपके ऊपर थूक दे। बुद्ध ने कहा, वह कुछ कहना चाहता है, अब भाषा असमर्थ है। बुद्ध ने कहा, वह कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, वेग तीव्र है, कह नहीं सका, क्रिया से प्रकट किया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुनकर आ गए हैं तो पहले आपका बहुत धन्यवाद, और अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। परमात्मा की कृपा आप सब पे सदैव बना रहे। धन्यवाद।